आज अपने जन्मदिन पर इनने राजधानी को मुंबई बना दिया। शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। आप जैसे मुख्यमंत्री को राजधानी को बहुत बेहतर बनाना चाहिए, ना कि पोस्टर से सजाना चाहिए। कि 1,15,000 पद खाली है, वर्ग 2 में 44,000 पद खाली है लगभग, और वर्ग 3 में लगभग 55,000 पद खाली है। इसके बावजूद नाम मात्र के पद दे रही है सरकार। अपने खून से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। खाली है, पैसा खाली है, तब भी हम लोग को पोस्टिंग नहीं दी जा रही। लाडली बहना कह के संबोधित करके और उन्हें 1500 रुपए की राशि जारी कर रहे हैं। एक और आपकी जो लाडली बहना यहाँ पर रोड पे दर्द भटक रही है। सर हम पागल थोड़ी ना है जो हर 2 महीने 6 महीने तक मेहनत करेंगे, उठाकर 6 महीने बाद वो नया सिलेबस लाकर हमारे सामने रख देंगे। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सौरभ शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में एक बार फिर से जो है चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का रोष, आक्रोश और एक तरीके से निराशा भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है उसमें पदों की संख्या को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता था, वो अब एक विशाल रूप में आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार प्रदर्शन करने के बाद ना ही पदों की संख्या बढ़ाई गई है और ना ही अभी तक कोई जो स्वस्थ आश्वासन होता है शिक्षा मंत्री की तरफ से वो दिया गया है। इसके बाद आज जो है एक अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश के, उनका प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, जो है फिर से यहाँ पर आना पड़ रहा है? मध्य प्रदेश सरकार जो है अभी तक पदों की वृद्धि नहीं कर पाई है। बिल्कुल सब, मध्य प्रदेश सरकार पदों की वृद्धि नहीं कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं अभी तक, क्योंकि नाम मात्र के पद दिए हैं। जैसा कि विगत महीनों से भी हम करते आ रहे हैं, लगभग आज हमको 7 से 8 महीने हो चुके हैं, तब से हम प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमारी मांगे नाजायज, जायज मांगे हैं। वास्तव में अपने मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में पद खाली है। 1,15,000 पद स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा सत्र में बोला है कि 1,15,000 पद खाली है, वर्ग 2 में 44,000 पद खाली है लगभग, और वर्ग 3 में लगभग 55,000 पद खाली है। इसके बावजूद नाम मात्र के पद दे रही है सरकार। अब आप हमें ये बताइए, 102 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, और 800 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कूल एक ही शिक्षक के माध्यम से चल रहा है। अब क्या इससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था वो कमजोर नहीं हो रही है? क्या शिक्षा व्यवस्था चरमरा नहीं रही है? इसलिए हमारी मांगे जायज है। वर्ग 2 के प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पदों की बढ़ोतरी की जाए, एवं वर्ग 3 प्राथमिक शाला शिक्षक के जो वर्तमान पद दिए गए हैं उनको बढ़ाकर 25,000 कर दिए जाएं। इसी में 15 दिनों बाद इन्होंने विज्ञप्ति जारी करते हैं और बोलते हैं कि इसी में हमने 3200 पद शामिल कर दिए हैं, इसी में विशेष शिक्षक के पद नियुक्त किए जाएंगे। अब इससे तो जो सामान्य अभ्यर्थी है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये जो पद है इनको अलग से भर्ती की जाए और 13,089 पदों को ऐसे कैसे रहने दिया जाए, ताकि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी मांग सुन लीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो हमको मजबूरी वश कोई हम नहीं चाहते, हम छात्र हम विरोध प्रदर्शन करना ही नहीं चाहते, लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से सीएम महोदय के समक्ष जाएंगे और उनको अपनी बात सुनाएंगे, क्योंकि वो तो यहाँ आते नहीं है, शिक्षा मंत्री यहाँ आते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है। तो ये जितने भी अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं, हम लगभग कुछ समय यहाँ पर इंतजार करेंगे, और अगर शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता है तो हम स्वयं चलकर उनके पास जाएंगे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारी बात आप सुनिए, मांगिए, और अगर आपको नहीं भी करना है तो आप मना कर दीजिए, हम चले जाएंगे घर। लेकिन आज हम शिक्षा मंत्री जी से या मुख्यमंत्री से मिलकर ही घर जाएंगे। हमारे अभ्यर्थी आप देख सकते हैं खून से पत्र लिख रहे हैं उनको। अपने खून से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है और मांग यही है कि पदों में वृद्धि की जाए। वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के जो पद है उसमें वृद्धि की जाए। जो चयनित अभ्यर्थी है, जो मेहनत करके आए हुए हैं, उन्हें जो है एक तरीके से जॉब मिल सके, क्योंकि जो है बेरोजगारी का आलम भी मध्य प्रदेश में जो हम देख रहे हैं कि तमाम दिखाई दे रहा है। शिक्षकों की कमी भी दिखाई देती है, जिससे जो है शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। कहाँ से आई? मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं ST भी हूँ, विकलांग भी हूँ, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन अच्छे परसेंटाइल होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है।
तो इस वजह से मैं सरकार से ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में 70,000 मतलब अतिथि शिक्षक वर्क कर रहे हैं। जब वो पद खाली होने के बावजूद ही तो उनको अतिथि में दिया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में 1,15,000 पोस्ट अतिरिक्त है और खुद शिक्षा मंत्री ने बजट में यह बात कही है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री सीएम मोहन साहब से यही करना चाहती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका 97-98 परसेंटाइल है, तो उन सभी अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकारा जाए और पदों में वृद्धि की जाए। देखिए जो अभ्यर्थी है उनका आप आक्रोश देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस प्रकार आक्रोश हो रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें लेकर यहाँ पर आई हुई है। मैम क्या नाम है आपको, कहाँ से आई? मैं इंदौर से आई हूँ सर। इंदौर से। छोटे छोटे बच्चे आप ही के? हाँ जी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ आना पड़ रहा है आपको? हाँ जी। अब ये बताइए, सरकार ने जब हम लोग की हालत ऐसी कर दी तो छोटे बच्चे हो चाहे दूध पीते बच्चे हो उनको लेके तो आने पड़ेंगे, क्योंकि अपन ने पैदा किया। अपन सरकार के जैसे तो है नहीं कि वोट चाहिए तो आ जाओ और वोट ले ली, पद पे बैठ गए तो भग जाओ। अपन सरकार तो है नहीं, हम इनकी माँ है तो हम तो लेके आएंगे सर, है ना। इनका लालन पालन तो हमको करना है। अब हमारे पास राजगद्दी तो है नहीं कि जाके बैठ जाए। पद खाली है, पैसा खाली है, तब भी हम लोग को पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? जब आपको हमने कुर्सी पे बिठाला, वोट मांगी, पूरे शिक्षक आपके साथ थे, तो आज कहाँ गए मोहन यादव, कहाँ गए? परिवार की तमाम जिम्मेदारियां भी होती हैं, उनके बीच जो है मेहनत करना, मेहनत करके अच्छे नंबर लाना और फिर चयन, मतलब कि पद कम होने की वजह से जो है चयन ना होना, ये कितनी बड़ी जो है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज सरकार के पास 1,15,000 पद खाली है, ठीक है। ये चौथी बार आंदोलन है। हम शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए, हमको बुद्धू बना के भेज दिया गया कि पद खाली नहीं है। हमने तैयारी की, हम लोग के इतने अच्छे नंबर है, अगर आज नहीं होगा हमारा सिलेक्शन तो कब होगा ये बताइए। आज हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हाँ, 1,15,000 पद खाली है, पैसा है, 2028 के लिए पैसा बचाया जा रहा है, ठीक है। आप नई ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं क्योंकि हम फिर से फॉर्म भरेंगे, आप फिर से पैसा कमाएंगे, ठीक है। पर हम लोग के देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। प्राइवेट टीचर रखने के लिए आपके पास पैसे हैं, हम लोग की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। तो ये क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नितिन सेवरे नाम है सर, मैं शिवपुरी जिले से आया हूँ। और आज हम यहाँ जो धरना दे रहे हैं वो वर्ग 2, वर्ग 3 पद वृद्धि के लिए यहाँ सब अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सर। अभी सर आप ये देखें कि शिक्षा विभाग में जो भर्ती निकली है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान निकली हुई है सर। यहाँ जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सर, 1-1 लाख रुपए का DED BEd का कोर्स करने के बाद शिक्षा विभाग में जब भर्ती आती है तो उसमें जो है अपने फॉर्म भर पाते हैं। और सर जब लाखों की संख्या में पद खाली है, शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया है कि 1,15,000 वर्ग 2, 3 और 1 में पद खाली है, तो फिर ये आपके पास योग्य अभ्यर्थी आप क्यों नहीं भर रहे, उसकी नियुक्ति कर रहे हैं सर। अगर आप सर जो सरकारी स्कूल है उनमें ग्रामीण स्तर के जो बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण परिवेश के, अगर किसी भी एक बच्चे की भी शिक्षा परिवेश प्रभावित होती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? सरकार की है सर। जब आपको लोगों ने चुना है, सरकार को चुना है, तो जिम्मेदारी भी सरकार की रहेगी सर। जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, प्री पास किए हुए हैं, मेंस पास किए हुए, अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो आप क्यों नहीं उसमें करने? आप लाडली बहनाओं को आप एक और तो लाडली बहना कह के संबोधित करके और उन्हें 1,500 रुपए की राशि जारी कर रहे हैं, एक और आपकी जो लाडली बहना यहाँ पर रोड पर दर-दर भटक रही है सर। तो क्या सरकार की मंशा है सर? क्या सरकार उनको 1,500 रुपए के लिए मोहताज बनाना चाहती है सर? तो मेरा सर ऐसा मानना है कि जो आपके मध्य प्रदेश के गली गली से और शहरों से जो युवा यहाँ आए हुए हैं, इनका सुनवाई करे सरकार, मुख्यमंत्री जी उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और पदों वृद्धि करके कल अपने मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है उस पर अपनी लाडली बहनों को पदवृद्धि रूपी तोहफा दें। ऐसा सब बहनें यहाँ सर लाडली बहनें लेके। क्या कहेंगी जिस प्रकार लाडली बहनों को पैसा दिया जाता है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्या आप देखती हैं कि आपके पद कम है, उसके बाद जो है आप अच्छे नंबर लेके आए लेकिन फिर भी चयन नहीं हो पाया? सर पहली बात तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमें वो सहयोग राशि बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो लेते हैं ना हर बार, तो हमें ऐसा नहीं लगता वो हमें आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि हमें ऐसा लगता है एक तरीके से भीख दी जा रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में। बल्कि हम इतने ज्यादा योग्य हैं, शिक्षित हैं, हर बार 90+ हमारे मार्क्स आ रहे हैं। हम अपने सरकार से सिर्फ यही डिमांड रख रहे हैं कि जब हमारे 90+ मार्क्स आ रहे हैं, पद हैं, MP के अंदर स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा बेकार है, तो फिर हम लोगों का चयन क्यों नहीं हो रहा है? हमें सिर्फ एक कारण बता दें कि हमारा चयन क्यों नहीं कर पा रही है सरकार। अगर मान लो शिक्षा विभाग में पद खाली नहीं होते तो वो बात अलग होती कि चलो आज पद खाली नहीं है तो कहाँ से पोस्ट इंक्रीज होगी, दोबारा भर्ती आएगी। लेकिन पात्रता परीक्षा के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकालना चालू कर दिया है। लेकिन जो पुराने, जब हमने परीक्षा दे के अच्छे मार्क्स से हम लोग पास हुए हैं, इसके बाद भी हमने 2-2
3-3 साल इस एग्जाम को दिए हैं, इसके बाद भी हमने घर परिवार को नहीं देखा, जिसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा 99.242 परसेंटाइल है, मेरा 86 मार्क्स है, इसके बाद भी मुझे चयन नहीं लिया, मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें। और इसके अलावा भी जब भी परीक्षाएं निकाल रहे हैं हर 2 महीने पहले सिलेबस चेंज कर देंगे, हर 2 महीने पहले नया नोटिफिकेशन लागू कर देंगे। सर हम पागल थोड़ी ना है जो हर 2 महीने 6 महीने तक मेहनत करेंगे, उठाकर 6 महीने बाद वो नया सिलेबस लाकर हमारे सामने रख देंगे। हम 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करके बैठे हैं, अब नया नोटिफिकेशन लागू कर दिया उन्होंने कि सभी को एक ही पेपर देना। ऐसा नहीं होता है, हम क्यों दे सबके साथ एक पेपर हो जब हम 2 पेपर ऑलरेडी निकाल कर बैठे हुए हैं। यही मांग है कि हमें वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पद दें और वर्ग 3 में 25,000 पदों की मांग है हमारी, और हम शिक्षा मंत्री जी से ये पद लेकर ही जाएंगे, नहीं तो जब तक हमारा अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलेगा। मेरा 99 परसेंटाइल होने पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों को साथ में लेके मैंने पढ़ाई करी, 5 साल से पढ़ाई करी, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और बच्चों को आज मैं साथ में लेके आई हूँ। तो सरकार को सोचना चाहिए कि पद बढ़े, और बहुत सारे स्कूलों में पद खाली है। हम यूँ नहीं कह रहे, हमारी मांग कोई वो नहीं है, स्कूलों में भी पद खाली है और शिक्षा मंत्री ने खुद ने कहा है कि 1,15,000 पद खाली है और हमारे पद बहुत ही मतलब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पद थे। तो पद तो बढ़ने ही चाहिए, और इतने मार्क्स में अगर जॉब नहीं देते हैं सरकार तो फिर हम कितने मार्क्स लाए? अब सरकार ही बताए हमें कितने मार्क्स लाने पड़े। मेरे खुद के 86 नंबर है, तो हम कितने मार्क्स लाए आप खुद बताओ। आप इतनी मेहनत करके जो है इतने अच्छे नंबर लेके आई हैं और जो है फिर उसके बाद पदों की कम संख्या होती है, परिवार को भी संभालना होता है, तो कैसे संभालते हैं? सर क्या करें हम, परिवार मतलब मेरी खुद की जॉइंट फैमिली है, उसके बावजूद भी सारा काम करके मैंने रात भर पढ़ाई करी और फिर भी मेरी मतलब पदोन्नति नहीं हुई। अगर पदोन्नति नहीं होती है तो फिर तो मतलब हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है ही नहीं। मतलब हमने इतनी पढ़ाई करी तो पद तो बढ़ने ही चाहिए, और बस मेरे सरकार से ये अपील है। देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि बच्ची को तक अपने बच्चों को तक लेके यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को भी संभालना है उन्हें, और जो घर की जो समस्या है उनसे भी उलझना है। उसके बाद एक तरीके से पदों की संख्या कम होना और जो एक तरीके से सरकार की नाकामी को भी दर्शाता है कि पद खाली है फिर भी पद नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ अभ्यर्थी हैं निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार कोई मांग अभी तक नहीं सुन रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ अभ्यर्थी आए हुए हैं, काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, सरकार को तो मतलब उचित इसका समाधान नहीं निकाल पा रही है, क्या गलती है? देखिएगा सर, मीडिया कर्मी आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इससे पहले 3 बार आंदोलन हो चुके हैं, जिसमें पिछले बार शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा था, जब 4 से 5 हजार अभ्यर्थी आए थे, मांग में ये कहा गया था कि हम आपकी इस मांग को संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अभी 1,15,000 पद रिक्त हैं, तो वर्ग 2 पद, वर्ग 3 में 25,000 पदों की वृद्धि की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं कि हमारी मांग होना चाहिए, क्योंकि आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक शिक्षक पढ़ा रहा है, कई स्कूल खाली हैं, शिक्षक नहीं है, और कई प्राइवेट शिक्षकों को रखा जा रहा है, तो शिक्षा स्तर नीचे आ रहा है। अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने दो, लगातार शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। आज अपने जन्मदिन पर इनने राजधानी को मुंबई बना दिया, शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। आप जैसे मुख्यमंत्री को राजधानी को बहुत बेहतर बनाना चाहिए, ना कि पोस्टर से सजाना चाहिए। यहाँ आपको पेड़ पौधे, सड़कें, लोगों को बेरोजगार जो किया जा रहा है उनको रोजगार देने की बात होना चाहिए। लाडली बहना जैसी योजना बंद होना चाहिए, सभी युवाओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, शिक्षा विभाग में सुधार होना चाहिए। लेकिन राजधानी को पोस्टर से अपने लाल पीले रंग बिरंगे से जन्मदिन मना रहे हैं, ये एक मांग है। तो हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी, शर्म करो आप, और हम सबके लिए यहाँ मांगों को सुना जाए। धन्यवाद आप सबका।